दोस्तों, दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद 40% तक बढ़ सकता है इन 5 कंपनियों का शेयर। जाने दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताहों में कई कंपनियों ने अपने दिसंबर नतीजे जारी किए हैं। यहाँ आपको 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जिनमें एनालिस्ट ने दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद तेज उछाल आने की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कंपनियों ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करने शुरू कर दिए हैं। इन नतीजों में कंपनियों के कारोबारी प्रदर्शन का पता चलता है, साथ ही इनकी आगे की तिमाहियों में ग्रोथ की संभावना का भी संकेत मिलता है। ऐसे में निवेशक, स्टॉक ब्रोकर्स और एनालिस्ट सभी बाजार के सभी प्रतिभागी कंपनियों के नतीजों पर काफ़ी करीबी से नज़र रखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई कंपनियों ने अपने दिसंबर नतीजे जारी किए हैं। यहाँ आपको 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जिनमें एनालिस्ट ने दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद तेज उछाल आने की संभावना जताई है। इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके दोस्तों अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो 5 स्टॉक जिनमें तेजी आने की संभावना है। सो फ्रेंड, इस लिस्ट का जो पहला स्टॉक है वो है एंजल वन एलटीडी। दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पे घरेलू ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटी ने एंजल वन के स्टॉक को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद बाई रेटिंग दी है और इसके लिए 1800 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। जी हाँ दोस्तों, 1800 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है एंजल वन के लिए। दोस्तों यह इसके मौजूदा भाव से करीब 39% अधिक है। एंजल वन का दिसंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 38.6% बढ़कर 227.98 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 164.5 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का रेवेन्यू भी दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 25.5% बढ़कर 762.66 करोड़ रुपए रहा। तो इस लिस्ट का पहला स्टॉक है वो है एंजल वन। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले स्टॉक की। फ्रेंड, इस लिस्ट का जो सेकेंड स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद बाई रेटिंग दी है और इसके लिए 643 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। अभी मौजूदा अगर देखेंगे तो 471.90 का ये है करंट रेट और इसका जो टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है 643 रुपये, जो कि यह इसके मौजूदा बाजार भाव से करीबन 36.61% अधिक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का दिसंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 29% घटकर 221 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 311 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि कंपनी ने नेट प्रीमियम आय और न्यू बिजनेसेस वैल्यू में दिसंबर तिमाही के दौरान क्रमशः 4.30% और 20% की ग्रोथ दर्ज की गई। एंड दोस्तों इस लिस्ट का जो तीसरा स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। दोस्तों घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईडीबीआई कैपिटल ने इंडसइंड बैंक के स्टॉक को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद बाई रेटिंग दी है और इसके लिए 1630 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। अभी करंट में देखेंगे तो अभी करंट इसका जो प्राइस है 1199.90 है, जो कि यह इसके मौजूदा बाजार भाव से करीबन 35.56% अधिक है, जो टारगेट दिया है 1630 रुपए। इंडसइंड बैंक का स्टैंड अलोन आधार पर दिसंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 69% बढ़कर 1959 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 1241.4 करोड़ रुपए रहा था। वहीं बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम भी Q3 में 19% बढ़कर 3793.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में करोड़ों रुपए रहा था। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इसी लिस्ट में चौथे स्टॉक की, जो कि है एराइस लाइफ साइंस एलटीडी। दोस्तों घरेलू ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने एराइस लाइफ साइंस के स्टॉक को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद बाई रेटिंग दी है और इसके लिए 850 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। यह इसके मौजूदा भाव से, जो अभी मौजूदा भाव है बाजार भाव 631 रुपए, इससे करीब 34.58% अधिक है। लाइफ साइंसेस का शुद्ध मुनाफा दिसंबर तिमाही में 1.08% बढ़कर 101.86 करोड़ रुपए रहा,
जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 100.77 करोड़ रुपए रहा था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 27.36% बढ़कर 417.84 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 328.07 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट के पांचवें स्टॉक की, जो कि है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने हैवेल्स इंडिया के स्टॉक को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद बाई रेटिंग दी है और इसके लिए 1550 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। यह इसके मौजूदा बाजार भाव से 34.36% अधिक है। यानी दोस्तों अभी जो इसका करंट प्राइस आप देख पा रहे हैं 1152 रुपए है, इससे 34.36% बढ़ सकता है। 1550 रुपए तक का टारगेट प्राइस सेट किया है। दोस्तों यह मौजूदा बाजार से 34.36% अधिक है। हैवेल्स इंडिया का शुद्ध मुनाफा दिसंबर तिमाही में 7.3% घटकर 283.52 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 305.82 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में 12.8% बढ़कर 4127.57 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले वित्त वर्ष के इसी तिमाही में 3664.21 करोड़ रुपए था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों बी रिच बाय सेल्फ विद अशोक पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं, इसके लिए चैनल या मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। बी रिच बाय सेल्फ की सलाह है कि किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही किसी निर्णय पे आएँ।